नमस्कार, जेएल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लिया मुबारक मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भाग। सुरक्षा बलों ने बीती रात घाटी में मार गिराए लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी। आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर, अधिकतर बाजार रहे बंद। और आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट जम्मू 43 विधानसभा सीटों पर खड़े करेगी अपने उम्मीदवार, कहा एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने। और अब समाचार विस्तार से। गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू चैप्टर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी जम्मू के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे। समारोह में देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले परमवीर चक्र बाना सिंह, पद्मश्री शिव निर्मोही, विश्वमूर्ति शास्त्री, जितेंद्र उधमपुरी, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, प्रदेश भाजपा उप प्रधान देवेंद्र सिंह राणा व कई और हस्तियां भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर एलजी को महात्मा गांधी 2021 शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने के बाद एलजी ने कहा कि ये सम्मान वे 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित करते हैं। हमारे अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी को ऐसा पहली बार होता है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उन तमाम महान सपूतों जिन्होंने बापू से प्रेरणा लेकर के इस वतन को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं आभारी हूं गांधी ग्लोबल फैमिली की एग्जीक्यूटिव कमेटी का। मैं खुद को उस योग्य नहीं पाता हूं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इन लोगों ने मुझे आज ये सम्मान दिया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वर्मा जी ने बहुत विस्तार से कुछ बातें कही। मुझे लगता है कि जब पुरानी बात हमारे यहां कही जाती है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। और मुझे लगता है कि इसका जीता जागता उदाहरण इस देश में कोई अगर एक व्यक्ति है, उसी का नाम महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता बापू। परिवर्तन समाज में या देश में करने के लिए जो परिवर्तन हम चाहते हैं, अपने व्यवहार में भी, अपने आचरण में भी हम उसको लागू करें। मैं समझता हूं कि बापू से बड़ा उदाहरण इस देश में कोई है नहीं। मुझे स्मरण है साउथ अफ्रीका से जब लौट करके बापू पहली बार आए, पहला उनका सार्वजनिक कार्यक्रम बनारस में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम कर रहे थे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर बापू उतरे और वहां से पैदल चल करके वाराणसी पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। मालवीय चाहते थे कि स्थापना बसंत पंचमी के दिन हो, लेकिन उस समय के जो वायसराय उन्होंने 3 दिन पहले का समय दे दिया। आप सबको मालूम है कि वो अकेला विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो बिना किसी सरकारी योगदान के बना था। उस समय देश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। जब पंडित जी प्रयास कर रहे थे, उनको जो शर्त रखी गई थी उस जमाने में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना। 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है और इस दिन कई श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है।
सतवारी चौक में कांग्रेस द्वारा आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, उपाध्यक्ष रमन भल्ला और कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को याद किया। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इसको वो मिटाने की कोशिश करे आज की सरकार, उनके मिटाने से वो मिट नहीं सकता है। वो पूरे दुनिया में अपना छाप, अपना फुटप्रिंट अपना दे चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही आह्वान है कि हम सब लोगों को महात्मा गांधी जी के दिए हुए सोच को लेकर, दिए हुए कंसेप्ट को लेकर हमें अपने संगठन, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी आज की इसमें मैसेज। मीर साहब, राहुल गांधी के ट्वीट हकीकत है, आज का दिन दर्शाता वही है। इसको आप कितनी भी पर्दापूशी करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। जो महात्मा गांधी, जो सोच पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा था उनके दिखाए हुए रास्ते को, आखिरकार उनको गोली से मारने वाला था कौन? आज 73वीं डेथ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी के इस अवसर पर हम सब लोग उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। जो उनका रोल यहाँ पे रहा, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में बतौर मोटिवेटर यहाँ पे काम किया, और उनको कहीं जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण यहाँ पे नज़र आती थी। हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण यहाँ पे लेते हैं कि भाईचारे की ताकतों को हम लोग मजबूत यहाँ पे कर पाएँ। और आज के दिन जो भी उन लोगों ने अपने एक रोड मैप हम लोगों को यहाँ पे दिया नॉन वायलेंस का, आज इस समय की पुकार है कि हम वही रास्ता यहाँ पे अपनाएं और देश की मजबूती के लिए यहाँ पे काम करें। जब हम भाईचारे को मजबूत करेंगे, वही हमारी तरफ से स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पे होगी। और आज के दिन फादर ऑफ द नेशन जो उनका खिताब यहाँ पे मिला, कोई लोग बापू जी के नाम पे उनको याद करते हैं। मैं समझता हूँ जीवन के उनके पूरी कथा के बारे में अगर जानकारी यहाँ पे हासिल रहे, हर लफ्ज़ में उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के बाद देश को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे। हम सब लोग उनको दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ओर से भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संगठन के प्रधान अनिल शर्मा और अन्य सदस्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के आदर्शों को भी याद किया गया। आज सबसे पहले ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जहां हेड ऑफिस जम्मू में श्रद्धांजलि जो है महात्मा गांधी जी को दी गई, और उसके बाद ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि एमजी नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये एक्ट बनाया गया था लोगों को रोज़गार देने के लिए, ना कि लोगों का रोज़गार छीनने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ये हो चुके हैं, हमारी जो मटेरियल लाइबिलिटी है 2015, 16, 17, 17, 18, 18, 19 की, वो बागुजार नहीं कर रही है सरकार। हम सरकार से ये इल्तजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये रोज़गार देने वाली स्कीम आपने ली थी, ना कि रोज़गार छीनने वाली स्कीम। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को मार गिराया। वहीं आईजी कश्मीर विजय कुमार और सेना अधिकारियों ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और दोनों मुठभेड़ों को लेकर पत्रकारों को अवगत करवाया। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया। Who was the chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area? We have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. I would also like to highlight that in last few months, I'm sure all of you are aware that there have been close to 9 PTs who have been eliminated. आज वीकेंड लॉकडाउन है और वीकेंड लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, जबकि जरूरी सामान की दुकानें खुली हुई हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रविवार होने के कारण सामान्य है।
उधमपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। उधमपुर में सभी बाजार और दुकानें बंद रहीं, वहीं जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं। पुलिस के जवान भी अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए। बार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों की एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें इनकी जो सहमति बनी है कि शनिवार 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक तमाम नॉन एसेंशियल मार्केट बंद रखनी है। तो इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि वो अगर कोरोना की चैन को तोड़ना है और उसके थोड़े केसों में अगर कमी देखनी है तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें बंद की सपोर्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करनी है, जिससे कि अगर हम बंद करेंगे तो इससे ज़रूर चैन ज़रूर इसमें टूट। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर रविवार को भी देखने को मिला। रविवार को श्रीनगर शहर में सभी दुकानें और बाजार बंद रहे, जबकि जरूरी सामानों की दुकानें खुली दिखाई दी। वहीं पुलिस के जवान भी सड़कों पर अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए। एकजुट जम्मू संगठन के प्रधान अंकुर शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एकजुट जम्मू आने वाले विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को अब पॉलिटिकल ऑप्शन की जरूरत है और लोगों की जरूरतों को देखते हुए ही वो चुनाव में उतर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2017 में लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली महिला सुनीता अरोड़ा भी संगठन में शामिल हुई, जिनका स्वागत अंकुर शर्मा ने किया। इस अवसर पर अंकुर शर्मा ने कहा कि सुनीता अरोड़ा के संगठन में आने से संगठन और भी मजबूत होगा। आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में 43 सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट करने का एकजुट जम्मू की उद्घोषणा है। उसी कवायद के चलते जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से लगातार आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कितनी भारी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी भूमिका में कुछ बड़े बड़े नाम भी जम्मू कश्मीर की राजनीति के इतिहास में, मीडिया जगत के इतिहास में, सोशल सर्विस की बैकग्राउंड में अगर आप देख लें तो वो एकजुट जम्मू को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी भूमिका में आज हमने एकजुट जम्मू परिवार में मैडम सुनीता अरोड़ा इन्हें वेलकम किया है। आज इन्होंने एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा है। ये वही मैडम सुनीता अरोड़ा हैं जिन्होंने शेरनी की तरह 15 अगस्त 2017 में लाल चौक पे जाके भारत का झंडा चढ़ाया था। उस समय जिस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सदस्य वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई भी व्यक्ति जो आज बहुत बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी राजनीति करने की डींगे हाँकते हैं वहां नहीं जा रहे थे और एक चुप्पी साधे बैठे थे और देश को जलील किया जा रहा था। ऐसे खतरनाक माहौल में बिल्कुल अपने अंदर से आवाज सुनने के बाद वहां पे झंडा चढ़ाया था और फिर ये इनकी वीडियो बिल्कुल एकदम वायरल हुई थी और एक तरीके से इनकी देशभक्ति पूरे देश के सामने नजर आई थी। राष्ट्रवाद में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है और अंकुर जी चूँकि राष्ट्रवादी मतलब आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, तो आज मैंने पार्टी का साथ इसलिए दिया है क्योंकि इन लोगों की भी शुरू से यही रही है कि हम जम्मू को आगे बढ़ाएंगे, जम्मू के साथ जो भेदभाव होता रहा है उसको ख़त्म करेंगे। युवाओं के लिए स्पेशली हमारा काम रहेगा कि हम यूथ को लेके जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको लेके हम अपने जितने भी पार्टी मेंबर हैं आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे ताकि जम्मू का यूथ है जो वो कहीं भी अछूता ना रह जाए। ब्लॉक सुचेतगढ़ की घराना पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह ने रविवार को अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत के गांव घराना में गली को पक्का करवाने का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच बचन लाल, सुषमा देवी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए आज गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया गया है, जिस पर कुल 5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कार्यकारिणी को देखते हुए पार्टी ने इनको सांबा का मिनोरिटी मोर्चा का प्रभारी बनाया है। हम दिल की गहराइयों से माननीय रविंदर रैना जी स्टेट प्रदेश अध्यक्ष, अशोक कौल जी संगठन महामंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सिद्दकी साहब ने एसएसपी साहब का काम देखते हुए इनको जो प्रमोशन दी है और हमें पूरा भरोसा है कि ये एसएसपी साहब इस काम को और आगे बढ़ाते हुए एक और प्रमोशन के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मैंने कुछ देर पहले तकरीबन 1.5 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और कुछ जो माइनॉरिटीज़ की और इस एरिया की जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको मैंने बीजेपी के टॉप ब्रास और जम्मू कश्मीर के जो टॉप ब्रास हैं उनसे डिस्कस किया था और उनकी एश्योरेंस के बाद उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी थी कि आप आओ हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, उसके बाद ताकि आप लोगों की जब रिप्रेजेंटेशन होगी तब भी आपकी कम्युनिटी और आपके एरिया की डिफ़िकल्टीज़ को हमें अवेयर किया जाएगा। हम उसके लिए
कुछ रिड्रेसल करने के लिए सोचेंगे। जब तक हमें कोई आदमी आपके एरिए की, आपके लोगों के डिमांड्स क्या हैं उसके बारे में बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। सो सब कुछ कंसिडर करते हुए और पार्टी का काम देखते हुए जो इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया और जो ऐसी स्कीम्स बनाई जो कि आम लोगों के वेलफेयर में हैं, मैं समझता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांधीनगर विधानसभा में स्थित गवर्नमेंट राजीव गांधी अस्पताल गंग्याल में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं मंगलवार को आम जनता के लिए शुरू की जा रही हैं। ये जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गंग्याल के पार्षद बलदेव सिंह बलोरिया ने पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि गत दिवस पहले गंग्याल अस्पताल का दौरा कर मरीजों को हो रही असुविधा से स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवाया गया था। उसी का परिणाम है जो मंगलवार को ओपीडी शुरू होने जा रही है और इसके लिए वे जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि मरीजों को सामान्य सर्जरी का लाभ भी मिल सके। बलोरिया ने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को न्यूरो फिजिशियन डीएनबी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट डीएनबी के डॉक्टर शशांक शर्मा बुधवार और शनिवार को ओपीडी में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि ओपीडी शुरू होने से गंग्याल और आसपास के क्षेत्र के मरीजों को राहत मिलेगी और ऐसे में मरीजों को चेकअप करवाने के लिए गांधीनगर अस्पताल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जाने की नौबत नहीं आएगी और इनका इलाज गंग्याल अस्पताल में ही संभव हो सकेगा। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया जाए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में संयम बरतते हुए काम किया और उस दौर में सरकार ने न केवल वैक्सीन तैयार की बल्कि देश को ऑक्सीजन संयंत्र से लेकर अस्पताल, दवाएं, उपकरण व अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए। उन्होंने आगे कहा कि गंग्याल के विकास में धन की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी और क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होगा वो टिकाऊ होगा। जो लोगों को आशाएं थी कि जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल एक अच्छे हॉस्पिटल के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई, तो उस देरी की वजह से हमने गवर्नर साहब के ध्यान में लाया और आप मीडिया के लोगों ने भी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने में हमारी सहायता की। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और उसी का नतीजा है कि आज डायरेक्टर हेल्थ ने ऑर्डर किया है कि सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी हमारे गंग्याल हॉस्पिटल में होगी और इस ओपीडी में हमारे डॉक्टर सुशांत शर्मा जी जो बुधवार और शनिवार को जहां ओपीडी करेंगे वहां गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के वो डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ दूसरे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जो न्यूरो फिजिशियन हैं वो डॉक्टर जो हैं वो जहां पे हमारे 2 दिन जहाँ पे वो ओपीडी करेंगे, हफ्ते के 4 दिन जहाँ पे ओपीडी चलेगी। और जैसा कि हमारे जहाँ के सुपरडेंट हैं शर्मा जी, उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक हम 10 दिन तक यहाँ पे जो नॉर्मल सर्जरी है उसका भी काम शुरू कर रहे हैं। शिवसेना बाल ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष साहनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि शिवसेना महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के कारण उन्होंने ऐसा किया है। मनीष साहनी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस के सहयोग से उनका संगठन महिलाओं और बच्चों के मसले हल करेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही राज्य महिला आयोग का अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर का हालात ये हैं कि ना तो यहाँ पर महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हर ज़िले के अंदर महिला पुलिस स्टेशन है और ना ही हर पुलिस स्टेशन के अंदर कहीं पर महिला डेस्क की उपस्थिति है। तो शिवसेना ने एक इनिशिएटिव लिया है कि महिलाओं को और बालकों को एक उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते जम्मू कश्मीर पुलिस बल के अंदर भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण निर्धारित किया गया है, मगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी मात्र 15% के आरक्षण की घोषणा कर पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वार्ड नंबर 29 गुरु रविदास सभा में जारी विकास के कामों का निरीक्षण आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। इस मौके पर सभा के सदस्य भी मौजूद थे। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि सभा में जारी विकास के कामों को लेकर वे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि सभा अपना कार्य अच्छी तरह निभा रही है। इसमें गुरु रविदास सभा हमारी बहुत प्राचीन सभा है। यहाँ बहुत से काम हुए हैं, बड़े धीरे धीरे करके आज अच्छा स्थान बना है। ये
कुछ कमी थी यहाँ पे। बार बार हर साल यहाँ जब भी सालाना यहाँ कार्यक्रम होता है तो हम लोग यहाँ आते हैं सब, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर इसी वार्ड के चौधरी साहब। तो यहाँ ये था कि यहाँ थोड़ा हाल अच्छा बना हुआ था, हाल को रेनोवेशन करना था, इसकी फ्लोरिंग, इसको टाइल लगे, इसकी खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे हों, इसका बरांडा अच्छा हो। यहाँ स्टेज है एक, जब भी कार्यक्रम होता वो कलाकार जहाँ अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ सारा सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है उसके ऊपर ये सारा रेनोवेशन का काम लगभग 25 लाख से हो रहा है। तो आज इस काम को चेक करने के लिए, ताकि तेज़ गति से ये काम हो, जल्द से जल्द कंप्लीट हो और इसी गति से पहले काम हो, यहाँ आने का मौका मिला है। यहाँ सब सभा के प्रेसिडेंट और इनकी पूरी टीम, हमारे सारे सदस्य, जानने मानने जो भी हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, खासकर नौजवान आए हुए हैं और मुझे आशा है कि बहुत जल्द ये काम कंप्लीट हो रहा है और इनकी इच्छा अनुसार हो रहा है। जो काम इन्होंने जैसा रखवाया है ये कमेटी खुद भी चेक कर रही है, फिर भी कोई कमी हो ये कमेटी बता सकती है। मैंने आज इनसे प्रार्थना की है कि इतना अच्छा यहाँ लॉन है, जगह है, बरांडा है, हाल है, बाकी हर जगह रामलीला ही होती हैं और जहाँ भी हमारी राजपुरा महोत्रा के अंदर, यहाँ इसी गुरु रविदास सभा में इस साल से रामलीला का विश्व भर में वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जा रहा है। आज के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे के मौके पर नेशनल हेल्थ मिशन के डिविजनल नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण योगराज ने लेप्रेसी डे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसका उद्देश्य कुष्ठ रोग के भेदभाव और लांछन को मिटाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है लेप्रेसी फ्री इंडिया बाय 2030। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी पूरी दुनिया में निःशुल्क उपलब्ध है। कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण हैं चेहरे या कान के आसपास गांठें या सूजन, त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे, पैरों के तलुओं पर ऐसा घाव जिसमें दर्द न हो, मांसपेशी में कमजोरी। पिछड़ा क्षेत्र के नजदीक चंग कोठे क्षेत्र में बीती शाम पेट्रोल पंप कर्मी से उस समय लूटपाट की घटना पेश आई जब वो पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था। तभी 3 नकाबपोश हमलावर पंप कर्मी से 1,71,800 रुपए की नकद राशि लेकर फरार हो गए। उजागर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी विजेंद्र ने बताया कि उसने आकर इसकी सूचना पंप मालिक को दी तो उन्होंने रामगढ़ पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। मैं हूं सतीश शर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं चंग रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंग कोठे में, जहां पर उजागर फिलिंग स्टेशन है, जहां का कर्मचारी जब 1,72,000 रुपया कैश लेके बैंक में जमा करवाने के लिए जाता है तो रास्ते में कुछ नकाबपोश लुटेरे आते हैं और उससे वो पैसों का बैग छीन कर चले जाते हैं। उन्होंने ये जानकारी आके फिलिंग स्टेशन के मालिक को दी है। उन्होंने रामगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर ये सूचना दी है। जैसे ही ये सूचना मिली है, रामगढ़ पुलिस जो है वो हरकत में आई है। उन्होंने चारों तरफ नाकेबंदी की है और मौके का भी मुआयना कर रहे हैं। हर तरफ लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी देख रहे हैं और उन्होंने अपना बिना सवे गवाए रामगढ़ पुलिस हरकत में आ गई है। चारों तरफ से उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है और जगह जगह वो लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि लुटेरों का कुछ सुराग मिल जाए। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा कासगंज है, तहसील हमारी पटियाली है। हम सुचारू रूप से जैसे 345 पे कैश जमा करने के लिए जा रहे थे। लुटेरों ने हमारी 3 लुटेरे थे, उनके पास एक तेजदार हथियार था। उन्होंने हमें हमारी स्कूटी को छीन के एकदम हमारी कैश को अपने हवाले कर लिया और उन्होंने हमें एक धक्का भी मारा। हम एकदम चिल्लाते हुए आए, तब तक वो लोग आज गाँव के आए, तब तक वो भाग निकले। मैं पेट्रोल पंप का मालिक कुलवंत सिंह हूँ और 3:40 पर लड़का कैश लेके जा रहा था, लेकिन अभी गांव से थोड़ा सा बाहर ही हुआ था, गांव के पास ही था कि 3 आदमियों ने ऐसे शार्प वेपन्स दिखाए और स्कूटी की चाबी छीन के उसमें से कैश निकाल के जट की ओर भाग गए। उन्होंने आके ही आपको जानकारी दी? लड़के ने मेरे को फ़ोन किया। मैं उस समय जम्मू में था घर पे, फिर मैं आया हूँ SHO साहब के पास गया रामगढ़ में और SHO साहब ने इमीडिएट अपनी पुलिस टीम को पंप पे भेजा। पुलिस टीम ने जाके रास्ते के जितने भी CCTV हैं उनको खंगाला है। आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई क्या होती है। इससे पहले भी कभी इस तरह की कोई घटना क्षेत्र में हुई है? इससे पहले अरनिया में हुई थी, लेकिन उसमें भी पुलिस की अप्रिशिएशन है कि
हम बता दें कि पिछले महीने भी अरनिया फिलिंग स्टेशन में भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही उनका कैश बॉय जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाने के उद्देश्य से निकलता है, वहीं पर उनका 8 कुछ नकाबपोश जो लोग थे उन्होंने रास्ता रोककर उससे बैग छीन लिया था पैसे। हालांकि वो 2 दिन के अंदर ही वो अरनिया व आरएसपुरा पुलिस ने एक टीम विशेष बनाई थी, उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसी तरह की घटना जो है वो आज शनिवार शाम को जो है वो रामगढ़ थाना क्षेत्र में आई है, जहां से 1,72,000 रुपया जो दविंदर नाम के लड़का है, इनका विजेंद्र नाम है लड़के का, जो कैश लेके जा रहा था बैंक में। मजुआ बैंक जहां से मात्र 500 मीटर दूरी पर है, लेकिन बीच रास्ते में ही लुटेरे आते हैं और उससे कैश छीन के ले जाते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहां की जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे हैं वो खंगाल रही है ताकि कुछ सुराग मिल जाए। हमें यकीन है पुलिस जल्दी ही इस घटना के बारे में खुलासा करेगी और जल्दी ही इन लुटेरों का भी सुराग लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। मैं सतीश शर्मा, कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ बिश्नाह के गांव चंग से, लेकिन थाना क्षेत्र जो है वो रामगढ़। ब्लॉक सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांव रंगपुर मलानिया से लेकर गांव खानाचक तक जाने वाले लिंक मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को पंचायत डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़, पीडब्ल्यूडी विभाग तथा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सड़क पर तारकोल नहीं बिछाई गई तो आने वाले दिनों में वो अपने आंदोलन को तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब किसी को बोले 31 मार्च को बन जाएगा, 31 मार्च कब आएगी? 3 पीढ़ियां तो खत्म होगी, 3 पीढ़ियां हमारी खत्म हो गई हैं। कब 31 मार्च आएगा इनका? हम इस डिपार्टमेंट को क्या पूछना, हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा नंबर क्यों लग रहा है, हमें कौन सी 31 मार्च का? हम आज के बाद 74 घंटे के बाद हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। हमारा ये रोड का काम कम से कम 74 घंटे के अंदर शुरू होना चाहिए। ये रोड 1947 से पहले चल रहा है, जबकि ये 47 से कैंप आया था रिफ्यूजियों का, जहाँ 500 कुंबा था। यहाँ से आगे पीछे भी गए हैं कुछ, अभी भी यहाँ सबसे ज़्यादा वोट यहाँ है। जो भी लीडर आता है बोलता है कि मेरे वोट दो और वोट लेके चला जाता है, लेकिन रोड के बारे में कुछ नहीं कोई करता। ऐसा सुनने में आया है कि पैसा रिलीज होकर आता है, लोग खा जाते हैं, ठेकेदार खा जाते हैं और इसको दिखाते हैं कागज, ये वैसे का वैसे ही है। गलियाँ हमारी वैसे ही हैं, जब से पंचायत बनी है 1 पैसा गाँव में नहीं लगा है। हम किसको पूछें? प्रशासन जहां का बिल्कुल सोया हुआ है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज तवी पुल के पास स्थित सर्वधर्म अखाड़ा का दौरा किया और वहां के प्रबंधकों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात का जायजा लिया। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर अखाड़ा परिषद के सदस्यों से कहा कि उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। मैं ये तो मानना है कि जम्मू शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी अखाड़े हैं उनको अच्छा किया जाए, ताकि हमारा नौजवान है, जो यूथ है हमारा, जो दाएं बाएं गलत जो लाइन पे चल रहा है, उसको हम फिर अपने जो परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, पहलवानी ही एक ऐसा हमारा ये गुर है, ये चीज़ है जिससे सब लोग अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लिया मुबारक मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भाग। सुरक्षा बलों ने बीती रात घाटी में मार गिराए लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी। आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर, अधिकतर बाजार रहे बंद। और आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट जम्मू 43 विधानसभा सीटों पर खड़े करेगी अपने उम्मीदवार, कहा एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.